मुझे पता था तुम। रिधिमा, मैं जानता था कि करवा चौथ के पहले तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। आओ बैठो। रिधिमा, ये हमारी जगह है। इट्स आवर्स। मैं आज रात तुम्हें जरूर मिलूंगा, ओके? मेरा इंतजार करना। तो सेम टाइम सेम जगह जहां हम अक्सर मिला करते हैं। रिधिमा, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। रेडी? रिधिमा, ये सरगी है हम दोनों के लिए। कल सुबह यही सरगी खा के हम एक दूसरे के लिए व्रत रखेंगे, और कल चांद निकलते ही कोई बहाना बना के तुम इधर आ जाना, ओके? फिर हम खुद अपने हाथों से एक दूसरे का व्रत खुलवाएंगे। हम खुद अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाएंगे। नहीं कबीर, मैं ये नहीं कर सकती। रिधिमा, 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 you know what? मैं भूल गया था। I know। तुम रात को घर से कैसे निकल पाओगी, राइट? मैं वहां जाऊंगा। हम व्रत यहाँ खोले या वहां, जब तक हम दोनों साथ हैं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं कबीर, ना तुम वहां पर आओगे ना मैं यहाँ पर आऊंगी। मैं कल करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी, पर तुम्हारे लिए नहीं, वंश के लिए। कबीर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा, तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर मैं मजबूर हूँ। कबीर, वंश के साथ मैंने शादी तुम्हारी वजह से की थी, तुम्हारे लिए की थी। तब वो शादी सिर्फ एक समझौता थी, एक मिशन था। पर मैंने वंश के साथ रहकर उसे करीब से जाना है, पर मैं चाहकर भी अपने दिल को रोक नहीं पाई। मैं नहीं समझ पाई कब वंश ने मेरे दिल में जगह बना ली। आज मैं वो रिधिमा नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करती थी। आज मैं रिधिमा वंशराय सिंघानिया हूँ, एक पत्नी हूँ। और ये नाम सिर्फ मेरे लिए नाम नहीं है, ये मेरी पहचान है। एक रिश्ता है, एक विश्वास है, एक इमोशन है, और मैं इस विश्वास को तोड़ नहीं सकती। मैं वंश को धोखा नहीं दे सकती हूँ। कबीर देखो, हाँ मैं मानती हूँ कि वो मैं ही थी जिसने कभी कहा था कि मैं प्यार में अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ मेरी डोर टूटकर किसी और के साथ जुड़ जाएगी। पर हो गया। मुझे नहीं पता कब, क्या, कैसे, मेरे पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि हो गया, और तुमसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चल सकता।
मैं बस यही समझाने आई थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी भी गलत फहमी के साथ जियो। कबीर, कल कल करवा चौथ है और मैं पहली बार वंश के लिए करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हूँ। मैं बस यही चाहती थी कि मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर जितनी भी गांठें हैं ना, वो तुम्हारे सामने आकर मैं खोल दूँ। हमारा साथ यहीं तक का था। I'm really sorry। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। रिद्धिमा, नो, नहीं ऐसा मत करो। रिद्धिमा, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। डोंट डू दिस। रिद्धिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो यू लव मी। कबीर प्लीज, I'm sorry। मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने तो कह दिया कि तुम वंश से प्यार करती हो, पर क्या वंश तुमसे प्यार करता है? हाँ, उसने प्यार का इजहार किया तुमसे? कबीर नहीं ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने तो सब कुछ भुलाकर वंश को अपना लिया रिद्धिमा, लेकिन क्या तुमने सोचा एक बार भी कि क्या होगा जब वंश को पता चलेगा तुम्हारी सच्चाई के बारे में? जब वंश को पता चलेगा कि तुम उसे धोखा दे रही थी। टेल मी रिद्धिमा, क्या होगा जब वंश को यह पता चलेगा कि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक मिशन का हिस्सा था? और क्या होगा जब उसे यह पता चलेगा हमारे बारे में कि तुम कभी मेरी थी, हमारा रिश्ता था? कबीर, मैंने बस इतना सोचा है कि वक्त आने पर मैं वंश को सारी सच्चाई बता दूंगी। हमारे रिश्ते की नींव एक झूठ, एक धोखे पर जरूर रखी गई थी, पर हमारा रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं जिंदा रह सकता है। रिद्धिमा, सीरियसली? तुम्हें सीरियसली लगता है वंश सब कुछ जानने के बाद तुम्हें माफ कर देगा, ये जानने के बाद कि तुमने उसे झूठ बोला है, उसे धोखा दिया है? माफ ना करे वो मुझे, उसे जो सजा देनी होगी मुझे कबूल होगी, पर आज के बाद मैं हमारे रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ये मेरा खुद से वादा है। रिद्धिमा प्लीज, एक बार प्लीज यहाँ के बैठो। जस्ट प्लीज। तुम सुन रही हो तुम क्या कह रही हो? वंश एक क्रिमिनल, एक हत्यारे का साथ दे रही हो तुम, अपने सारे फर्ज को भुलाकर। तुम्हें क्या लगता है तुम वंश के सामने जाओगी और उसे ये कन्फेस करोगी कि तुम एक जासूस बन के उसके घर में आई थी, उसे जेल भिजवाने के लिए, और ये सच जानने के बाद वो सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा? कबीर, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। तुम्हारे साथ वही होगा जो रागिनी के साथ हुआ है, और वंश तुम्हारे साथ वही करेगा। रागिनी का मर्डर किया था उसने। कबीर, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ कि वंश ने रागिनी को नहीं मारा है। वो कातिल नहीं है, और ना ही मेरी हालत रागिनी जैसी होगी। तुम्हें सच नहीं पता है तो तुम्हें क्या पता कि रागिनी के साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता है? काश मैं तुम्हें सच बता पाती कबीर, पर अभी मेरा सच अधूरा है। मुझे जानना है कि वंश ने रागिनी को ऐसे सबसे छुपा कर क्यों रखा है। शायद तब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। नहीं पता है, नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि वंश क्रिमिनल नहीं है। कबीर, इतने दिनों से मैं वीआर मैंशन में उसके साथ रहती हूँ, मुझे कोई सबूत नहीं मिला। इतने सालों से तुम उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
तो कैसे तुम उसे कातिल ठहरा सकते हो? बस बस बहुत हो गया, मुझे अब कोई बहस नहीं करनी। मैं फैसला ले चुकी हूँ और मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। कबीर, कल करवा चौथ है। मैं वंश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि व्रत के बाद मैं उसके सामने अपनी जिंदगी का हर एक पन्ना खोल दूंगी, सारी सच्चाई बता दूंगी। जो होना होगा मैं देख लूंगी। बस उससे पहले पुराना रिश्ता तोड़ना जरूरी था। समझोगे? मैं अपने बीते हुए कल को यहीं तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। जिसे सोचा वो तुम हो, जिसे चाहा वो तुम हो, और जिसके सपने देखे वो भी सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शरीर के साथ आत्मा रहती। मुझसे शादी करोगे? तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लेते तो भी मैं दे देती। ये तो सिर्फ एक इम्तिहान है ना। मेरी हर सांस तुम्हारी है। तुम्हारे लिए मुझे जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। रिद्धिमा। नो, वंश का साथ देकर तुम मुझे बुलाना चाहती हो, मुझे धोखा देना चाहती हो, करवा चौथ रखकर वंश के लिए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। ये मत भूलो कि बनाने वाला मिटाने का भी दम रखता है। और तुम्हारी कोई नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी रिद्धिमा। तुम्हारे इस इश्क की कहानी का अंत होगा अब, और ये अंत कबीर करेगा। तुम सोच भी नहीं सकती रिद्धिमा कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। वंश, मैं हमारे रिश्ते में अगला कदम लेने को तैयार हूँ। अब और इंतजार नहीं होता तुमसे अपने इश्क का इजहार करने का। व्रत तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम अभी से भूख से रोने भी लगे। नहीं, रो नहीं रही थी, वो आंख में ना कुछ चला गया। क्या? मुझे लगता है हवा से धूल आंख में उड़ गई और आंख में से पानी निकलने लगा। आंखें साफ नहीं हुई तो चांद कैसे देखोगी तुम? शो में मैं धूल हटा देता हूँ। नहीं वंश, अभी ठीक है। ये प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही क्या बन
तुमने तो कहा था कि व्रत रखना तुम्हारी चॉइस है, पर ऐसी चॉइस क्यों, खासकर उस इंसान के जिस पर तुम डाउट करती हो? वो क्या है ना कि डाउट के बाद ही किसी इंसान को बेहतर समझने की क्लैरिटी आती है। प्रकाश वो इंसान समझ पाता कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, और उल्टा वो तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। Now that's not fair now, is it? क्या फायदा है ऐसे इंसान के लिए भूखा रहने का? फायदे से भी ऊपर एक चीज होती है, उम्मीद। और उम्मीद है कि वो इंसान मेरी फीलिंग जरूर समझ जाएगा। So I'll take my chances। और क्या पता कि मैं यहाँ पर फायदा नुकसान देखने बैठ गई और कहीं वो इंसान मेरा सोलमेट निकला तो। इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। चलो फिर रस्म की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे आंग्रे और ईशानी से। सबसे नया जोड़ा तो यही है ना। चलो आओ। आप इस रस्म का पहला ही रूल भूल रही हैं। मैंने सुना है कि इस रस्म के हिसाब से अगर पति अपनी पत्नी के लिए गलत साइज की चूड़ियां लाए तो आज रात उसे कमरे से बाहर सोने की सजा सुनाई जाती है। ईशानी, ये सब पुरानी बातें हैं बेटा, भूल जाओ। वैसे भी ऐसी गलतियां होती रहती, कोई बात नहीं। अगर सब चीजें रीत रिवाज के हिसाब से हो रही है तो ये रीत भी निभानी ही चाहिए। बात तो तू सही कह रही है, और ऐसा करने से सबकी पोल भी खुल जाएगी कि कौन सा पति अपनी पत्नी को कितनी अच्छी तरह से जानता है। फिर तो एक रात के लिए ही सही इस सर्वेंट को लात मार के रूम से बाहर फेंकने का ऑफिशियली लाइसेंस मिल जाएगा मुझे, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि ये मेरी चूड़ी की साइज नहीं समझ पाएगा। मेरे लिए तुम कांच की चूड़ियां लाया? ईशानी, प्यार से लाया हुआ तोहफा तो सोने से भी ज्यादा खरा होता है। और वैसे भी मैंने सुना है कि इतने शुभ मौके पर कांच की चूड़ियां सबसे ज्यादा शुभ होती है। शाबाश आंग्रे, तूने तो पहले करवा चौथ में ही बता दिया कि तू अपनी पत्नी को कितनी अच्छी तरह से जानता है। हाउ इज इट पॉसिबल? इसे मेरा साइज कैसे पता चला? जल्दी खोलो। रुद्र, इतने साल हो गए शादी को और अभी तक तुम्हें मेरे कड़े का साइज नहीं पता। मैं नहीं बात करती तुमसे। नाप तो सही था, शायद तुम मोटी हो गई हो। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। क्या हेल्दी हेल्दी, शायद तुम पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई हो, है ना? तो सही था। हाँ माँ, आज की रात तो तुम्हारी तारे गिनते हुए निकलेगी, क्योंकि रस्म के हिसाब से तुम्हें तो कमरे के बाहर रहना पड़ेगा। तो क्या लगता है साइज सही है? तुम्हें क्या लगता है, गलत या सही तुम्हें जानता हूँ या नहीं? वाओ भाई,
डायमंड बैंगल्स बहुत खूबसूरत है। भाभी आपको पसंद आए? हाँ, बहुत। मेरे बेटे को खून के आंसू रुला के खुशियां मना रही हो यार रिद्धिमा, बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को मैं आग लगा दूंगी। तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। वंश को भी मेरा बैंगल साइज नहीं पता होगा। इतना भी कच्चा रिश्ता नहीं हमारा रिद्धिमा कि इतनी छोटी सी रस्म में हार जाऊं। अपने अतीत से नाता तोड़कर पूरी श्रद्धा से वंश के लिए ये व्रत रखूंगी। बप्पा, इस रस्म की तरह व्रत की सारी रस्में बिना रुकावट पूरी हो जाए और मेरा और वंश का रिश्ता और मजबूत हो जाए। इम्तिहान चाहे जिंदगी का हो चाहे प्यार का, मेरा वंश कभी फेल नहीं हो सकता। दिल खुश कर दिया, जीते रहो। अब चलो मेहंदी की रस्म शुरू करते। अब सब इतना आसान नहीं है आर्यन। वो वंश और रिद्धिमा का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे उन दोनों का प्यार असली वाला है। लगता है आपने हीर रांझा लैला मजनू की कहानी नहीं सुनी। सच्चे प्यार की शुरुआत जितनी प्यारी और जितनी हसीन होती है, उसका अंत उतना ही दर्दनाक होता है। कुछ ऐसा ही रिद्धिमा और वंश के साथ भी होगा। आर्यन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है आर्यन, ये हकीकत है बेटा, हकीकत। तूने देखा है, हमने जितनी बार उन्हें अलग करने की कोशिश की है, वो दोनों और करीब आ गए हैं। आर्यन, इस तरीके से तो हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक क्या सिखाया कि 1000 बार हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक बच पाएगी रिद्धिमा? कब तक बचा पाएगा उससे वंश हमसे? कभी तो वो 5 मिनट लेट होगा। कभी तो किस्मत उसका साथ ना देके हमारा साथ देगी। दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई तो पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे वार करने से रिद्धिमा का भरोसा और वंश की ताकत दोनों मुंह के बल गिरेंगे। रिद्धिमा, ये तुम्हारी मेहंदी है। कोविड की वजह से मैं प्रोफेशनल मेहंदी वालियों को नहीं बुला पाई, तो इसलिए इस बार सब अपनी अपनी मेहंदी खुद ही लगाएंगे। कोई बात नहीं दादी, मेहंदी बस अच्छी रचनी चाहिए, है ना? अरे सुन, आज लंच के टाइम पर तो तू मार्केट चली गई थी मेहंदी लेने के लिए, और उससे पहले तूने नाश्ता भी नहीं किया। पहले कुछ खा तो ले। एक बार मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर वो सूख जाएगी ना, तो उसके बाद मैं खा लूंगी। ठीक है।
बड़े टाइम के बाद माँ जी मेहंदी लगाने का मौका आया है। हाँ। अरे चंचल, ये तेरे कंधे पे काला काला क्या है? पता नहीं माँ, किसी कंबल का धागा रह गया होगा, पता नहीं क्या है। पर आज सबसे ज्यादा तो रिद्धिमा की मेहंदी का रंग चढ़ेगा। हालांकि करवा चौथ तो कल है, पर इसका व्रत तो आज से ही शुरू हो गया। सुबह से एक दाना नहीं गया इसके मुंह के अंदर। दादी मैं खा लूंगी। पक्का ना? हाँ पक्का। ये तो मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ, वो दादी ने कहा था ना तुम सुबह से भूखी हो। दादी ने कहा वो सुना, लेकिन जिसके लिए तू लाया है वो तो बेचारी मेहंदी लगा रही है। अरे शर्माने की क्या बात है इसमें? अब तुझे चोट लगी थी तो वो पूरी रात जागी थी ना तेरे लिए। तू अपने हाथ से उसको खाना नहीं खिला सकता क्या? पति और पत्नी दोनों के फर्ज और हक एक जैसे होने चाहिए। ये प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही, क्या पता बस तू रहे हरदम मेरा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। आज तो तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। मैं काजल से टीका लगा देती हूँ। दिखाना अपनी मेहंदी। बस अब मुझे ये देखना है कि मेरा वंश तुझसे कितना प्यार करता है, और वो पता चलेगा तेरी मेहंदी के रंग से। दादी एक बार मेहंदी धोऊंगी ना तो सबसे पहले आपको दिखाने आऊंगी। जब देखो माँ को भर भर के मक्खन लगाती रहती है, और कोई काम ही नहीं है इसका। क्यों? कुछ नहीं, थोड़ी चिंग हो रही है। देखो, अगर मेहंदी सूट नहीं कर रही है तो जाओ जाके हाथ धो लो। नहीं 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 नहीं, अगर अभी निकाल दिया ना तो अच्छे से रंग नहीं चढ़ेगा। तो तुम्हें लगता है मेहंदी ज्यादा देर तक हाथ पे रखने से रंग गाढ़ा होता है, या फिर पति के चाहने से? दोनों ही समझ लो। समझ नहीं आ रहा इतनी चिंग क्यों हो रही है। मैंने आज तक इतनी बार मेहंदी लगाई है पर कभी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत अजीब लग रहा है। रिद्धिमा, ये कोई स्किन इशू हो सकता है। नहीं, जिद मत करो, जाओ जाके हाथ धो लो। बहुत टाइम हो गया तुम्हें मेहंदी लगाया। वंश सुबह निकालूं। रिद्धिमा, गो।
तुम क्या कर रही हो ईशानी? दिखावे के लिए मेहंदी लगाई थी, वो धो रही थी। तुम्हें क्या लगा ईशानी राय सिंघानिया एक नौकर के नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगा लेगी? नीचे सारी फैमिली थी, इसलिए ये नाटक करना पड़ा। लेकिन अब इस नाटक की जरूरत नहीं है। रीति रिवाज कोई खेल नहीं होता ईशानी। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। Oh really? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तो मेहंदी खराब करने के लिए पानी की क्या जरूरत है? मेहंदी हटाने के लिए एक गंदे कपड़े की जरूरत थी, और तुम जैसे इंसान के पहने हुए कपड़े से और ज्यादा गंदा क्या हो सकता है? ये रिद्धिमा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? रिद्धिमा, यू ओके? रिद्धिमा, क्या हुआ? मेहंदी का रंग अच्छे से नहीं आया। दिखाओ मुझे अपना हाथ। रिद्धिमा, हाथ दिखाओ मुझे अपना। रिद्धिमा, तुम्हारे हाथों पे तो घाव हुआ है। कैसे हुआ ये? मेहंदी में जरूर कुछ गलत मिलाया हुआ है। बस बुटीक वाले को छोड़ूंगा नहीं। नहीं वंश, मुझे नहीं लगता उनकी कोई गलती है, क्योंकि यही मेहंदी सबने लगाई है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मुझे ही रिएक्शन हुआ है। हो सकता है कि मुझे कोई स्किन एलर्जी हो जिसके बारे में मुझे अभी तक पता ही ना चला। पता है, इस दर्द का, इस घाव का मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा दादी के लिए लग रहा है। दादी कितनी खुश थी, कह रही थी कि सबसे गहरा रंग मेरी मेहंदी का आएगा, पर यहाँ तो बिल्कुल भी रंग नहीं चढ़ा। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। रिद्धिमा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, पर तुम ये भी जानती हो कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। मेहंदी का रंग और पति का प्यार, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेहंदी का रंग हमारे रिश्ते का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे पास इस सबका एक सोल्यूशन है। तुम्हें अपने हाथों का ट्रीटमेंट कराना होगा। आओ। कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। इश्क में मर जावा, कुछ भी ये क्या कर रही हो? रुको। सबसे खास इंसान का नाम लिख रही थी। कहा था ना मैंने, सच्चे प्यार का रंग बहुत गहरा होता है। अब तो साबित भी हो गया। माँ, शगन की मेहंदी का रंग तो चढ़ा ही नहीं है इसे। इस बात का तो एक ही मतलब होता है चाची। इनकी कुंडलियां आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। इनके रास्ते मुश्किलों से भरे हैं। रंग हाथों की मेहंदी का नहीं, दिल के रिश्तों का देखा जाता है। और जब पति ने अपनी पत्नी के हाथ में खुद मेहंदी का डिजाइन बनाया हो तो सबूत की जरूरत नहीं पड़ती।
बिल्कुल सही कहा तूने वंश। ये करवा चौथ में कभी पूरा नहीं होने दूंगी तुम्हारा। इसका असली चेहरा मैं भाई के सामने ला के रहूंगी। कुछ ज्यादा ही वंश तुम्हें बीवी की नजर से देखने लगा है रिधिमा। पर कब तक? सब सो जाओ भी जाकर, क्योंकि कल सुबह सरगी के लिए जल्दी उठना है। अच्छा, तो मेहंदी के बहाने तुमसे मिलने आई थी, मगर रिश्ता तोड़ने के लिए? हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था मत तो इसे इतने पंख। पंख मैंने दिए हैं माँ, काट भी सकता हूँ। रिधिमा को लगता है वो बहुत चालाक हो गई है। मुझसे तेज होने के लिए उसे 2-3 चंद लग जाएंगे। उसने खुद मुझे इस मेमोरी कार्ड के बारे में बताया, मुझसे मिलने के लिए टाइम दिया और घर से निकली भी, लेकिन पहुंची नहीं। इनफैक्ट फिर उसने ये डिसाइड कर लिया कि इस मामले को वो अपने आप हैंडल करेगी। घर वापस पहुंचती एकदम पलट गई वो। इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ से निकलने और लौट के आने के बीच में कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जब उसकी नीयत बदल गई। अब वो उस चीज को हमसे छुपाना चाहती है, लेकिन इस बीच क्या हुआ, कहाँ गई होगी वो सब तो मैं पता लगा लूंगा माँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए वो मेमोरी कार्ड है, जिसकी फुटेज में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वंश ने रागिनी पर गन तान रखी है। वो हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। अरे कबीर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज को रिधिमा ने संभाल के रखा होगा, और घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मेरी नजर से बच सकती। घर का कोना कोना छान मारूंगी मैं। बहुत जल्द ही वो फुटेज हमारे हाथों में होगी। करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है ना वो? मैं देखती हूँ कि उसका व्रत कैसे पूरा होता है। बाय। बस एक चीज रह गई। सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लगते हो, शांत, प्यारे। पर पता है, जब भी जग जाते हो ना, तो एकदम गुर्राता हुआ शेर बन के सबको चुप कर देते हो। इनफ इज इनफ रिधिमा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा?